बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज की वीडियो में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की किस्त नंबर 63 का मुकम्मल रिव्यू आपके सामने पेश किया जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन इकराम आने वाली किस्त के अहम वाक़यात के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और जो ट्रेलर आया है यानी कि किस्त नंबर 64 का जो पहला ट्रेलर आया है तो इस पर भी तबसरा करेंगे। इसमें जो नए किरदार दिखाए गए हैं इनके बारे में भी बातचीत होगी इंशाअल्लाह। तो किस्त की शुरुआत बहुत ज़्यादा शानदार और बाकमाल थे। वलाद दरीगुला का दोस्त से दुश्मन बनने का सनीरियो बहुत ज़बरदस्त और शानदार अंदाज में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने दूसरे रूम के आखिरी शहंशाह कॉमनिनस का सार भी काट दिया और ये सनीरियो भी बहुत ज़बरदस्त और शानदार अंदाज में देखा गया। किस नंबर 63 के शुरू में जो एक ज़बरदस्त लड़ाई दिखाई गई, बेज़ीद और मुस्तफ़ी ने जिस अंदाज में इन घुड़सवारों का मुकाबला किया और मुस्तफ़ी का नाना जान इब्राहिम जिस तरह इन शहजादों के मदद के लिए पहुंचा तो नाज़रीन किराम ये सनीरियो भी बहुत ज़्यादा बाकमाल था। ये जो लड़ाई दिखाई गई है या ये जो जंग के सोनीरिव्यूज़ देखी गए हैं वाकई में ये सनीलिव्स किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार अंदाज में शूटिंग की गई है। वैसे तो बहुत सारे सटोरिकल ड्रामा सीरीज़ में हमने इस तरह की लड़ाई देखी लेकिन नाज़रीन किराम ये इन सब से मुख्तलिफ थी। कार्लोस उस्मान सीरीज़ के साबका डायरेक्टर अहमद यलमज़ जो इस टाइम सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के ड्रामा सीरीज़ के डायरेक्टर हैं तो इस किस्त में इन्होंने दिखा दिया कि वो कितने हुनर है। जब अहमद यलमज़ को सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के ड्रामा सीरीज़ के लिए कास्ट किया गया और सुल्तान फ़ातेह के जो साबका डायरेक्टर हैं सलादीन जमरू ने इस सीरीज़ को अलविदा कहा तो नाज़रीन इकराम इस दौरान बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूट गई थी। सबका ख्याल यही था कि अहमद यलमज़ इस स्टोरी को बिगाड़ देगा लेकिन नाज़रीन इकराम आप लोग देखें कि स्टोरी का अच्छा या बुरा होना डायरेक्टर पर नहीं बल्कि उसके बनवाने वाले पर, उसके प्रोड्यूसर पर होता है। अगर प्रोड्यूसर सही सोच रखता है और वो स्टोरी को सही अंदाज में चलाना चाहता है तो डायरेक्टर इस खैपत कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर सीरीज़ का प्रोड्यूसर अच्छा है और वो सीरीज़ को वाकई ही अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा है और इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो नाज़रीन इकराम डायरेक्टर की या फिर किसी स्क्रिप्ट की हमदर्दी नहीं है कि वो इस सीरीज़ को बिगाड़ सके। किस्त का हर सनीरियो जानदार और सबकआमूज़ वाक़यात से भरा हुआ था, जैसा कि गुलशा खातून और उसके बेटे मुस्तफ़ी और इब्राहिम की बीवी का सनीरियो बहुत शानदार अंदाज में देखा गया और हमें वो एहसासात वो जज्बात दिलाए गए जो एक बेटी की मुँह के लिए होते हैं या फिर मुँह के बेटी के लिए होते हैं और नानी के नौसा के लिए होते हैं। तो ये समझाने की कोशिश की गई कि अगर अपने आपस में ऊपर से टूट भी जाएं लेकिन फिर भी उनके दिल एक रहते हैं। बहरहाल अब उस्मानी शाहीन ने 2 रूम गिरा दिया। कसतनतनी और पोनटस अब बारी है बोस्निया की। इस टीम पोप सुल्तान फ़ातेह को रोकने के लिए और उसकी ताकत को कुचलने की भरपूर कोशिश कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ फ़ातेह सुल्तान मोहम्मद ख़ान अपने पंजा दुश्मन पर घड़ने के लिए तैयार बैठा है। इस किस्त में वलाद की कहानी भी दिख से भरी हुई थी, वलाद की शैतानियत एक तरफ लेकिन नाज़रीन किराम फिर भी हमें इस पर एहसास बहुत आता है। जब सुल्तान ने उसे कैद खाने में डाला तो हमें बहुत एहसास आया। बहरहाल वलाद यहाँ से भागने में कामयाब हो गया और फिर इसने अपने लिए नई इत्तेहादी भी ढूंढ निकाल ले जैसा कि पैदरी है, शहजादा सुलेमान है और तीसरा पोनटस से शिकस्त खाने वाला ड्रोन है जो अपने भाई के इंतकाम में जल रहा है। तो नाज़रीन किराम आप ड्रोन के मुतलक आपको एक अपडेट से आगाह करते चलें कि आने वाली किस्त में डरूमन का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऑफिशियल ज़राई से मौसूल ख़बरों के मुताबिक आने वाली किस्त यानी किस्त नंबर 64 में डराउन का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा और ये सीरीज़ को अलविदा कह जाएंगे जिस तरह कॉमनिनस को ख़त्म कर दिया गया है। बहरहाल इसके अलावा वलाद के छोटे भाई दारो तपिश के इंटरव्यू हो चुकी है और नाज़रीन इकराम ये वलाद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वलाद वहशी है, जंग जो है खून पीता है लेकिन ये उनसे बहुत मुख्तलिफ है। ये बेचारा तो मेरे खालिक मुताबिक तलवार पकड़ना भी नहीं जानता लेकिन ड्रामा सीरीज़ की कहानी के मुताबिक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाली किस्त में ये एक अच्छा जंग जो बन जाएगा, मतलब कि ये मुश्किल हालात उसे सब कुछ सीखने पर मजबूर कर देंगे। बहरहाल अब वलाद तो सुल्तान फ़ातेह के साथ नहीं रहा, वो तो अब पहले जैसा नहीं है लेकिन वलाद के छोटे भाई को सुल्तान फ़ातेह के साथ देखकर बहुत खुशी हुई। और इस किस्त में जो दावत वाला वाक़या दिखाया गया है ये एक बहुत बड़ा तारीफ़ी वाक़या है और इसके मुतलक में आपको अपने पहली वीडियोज़ में आगाह कर चुका था। इस किस्त में वलाद की वहशत का बहुत बड़ा तारीफ़ी वाक़या दिखाया गया कि इन्होंने उन लोगों को ज़बा किया और फिर इन्हीं नेज़म पर चढ़ा दिया। मैं सलाम पेश करता हूँ सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ की टीम को कि वो इतने ज़बरदस्त और शानदार सनीरिव्यूज़ हमें दिखा रही हैं। अगर कोई और प्रोड्यूसर होता तो यकीन वो इस तरह के सनीरिव्यूज़ कभी ना फिल्म आता लेकिन ये टीम ये प्रोड्यूसर जितना भी खर्चा होता है वो एक तरफ उसे नहीं देखते लेकिन सनीरियो को बहुत ज़बरदस्त और शानदार अंदाज में फिल्माया जाता है और उसी तरफ फिल्माया जाता है जिस तरह तारीफ़ के मुताबिक वो वाक़या पेश आया होता है। आप इस सनीरियो को देख लें जिसमें लाशों को नेज़म पर लटकाया गया है तो ये वाक़या हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब तरीन करके दिखाया गया है। पहले हम किताबों में पढ़ा करते थे और सोचते थे
कि पता नहीं ये वाक़या किस तरह पेश आया होगा और किस तरह वलाद ने इन्हीं नेज़म पर लटकाया होगा। तो नाज़रीन इकराम, अब सब कुछ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि किस तरह सुल्तान फ़ातेह था, किस तरह इसका दुश्मन वलाद दरीगुला था और किस तरह इसकी बहशत नाकियन थी तरकिया की ये मशहूर अदाकारा जो कार्लोस उस्मान सरीज़मी सूफिया का किरदार अदा कर चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, अब ये भी बोस्निया की मलका कैटरीना के तौर पर आ चुकी है। उसकी कहानी भी आने वाले किस्तों में मज़ीद शानदार होती जाएगी। आपको अभी के लिए लगता होगा कि ये उसी तरह नहीं है जिस तरह कार्लोस उस्मान सीरीज़ में हुआ करती थी, लेकिन नाज़रीन इकराम, यह कहानी तरतीब से चलती है। दुश्मन को भी इतना वहशी बनाकर नहीं दिखाई जाता कि वो इंसान ही ना लगे, मतलब कि ऐसा सोफ़ी वाली अदाकारा यानी कि मलका कैटरीना की कहानी भी मज़ीद ज़्यादा गहराई की तरफ बढ़ेगी। और अब वलाद दरीगुला और उसने इत्तेहाद कर लिया है, तो सुल्तान फ़ातेह के लिए अब ये बड़ा ख़तरा बन चुका है। इस किस्त में सुल्तान फ़ातेह भी पहले से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे माशाअल्लाह। वैसे इस किस्त का जो सबसे ज़्यादा अहम और शानदार और बहुत ज़्यादा दुखी करदन वाला सिनेरियो था वो था शहाबुद्दीन पाशा की शहादत वाला सिनेरियो। इस सीन ने हमें बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचाया। सुल्तान फ़ातेह के साथ उसकी आखिरी मुलाकात देखकर आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे। सुल्तान ने जब उसे आखिरी नज़र देखा तो हमें मालूम हो चुका था कि अब शहाबुद्दीन पाशा का वापस लूटना बहुत मुश्किल है। और नाज़रीन किराम, जिस अंदाज में उसे शहीद किया गया, वलाद दरीगुला ने जिस तरह उसे क़दराना वार के ज़रिए शहीद किया, तो ऐसा लगा जैसे वो खंजर शहाबुद्दीन को नहीं बल्कि हमें लगा हो। मतलब कि इस ज़बरदस्त अंदाज में शूटिंग की गई और इस ज़बरदस्त अंदाज में सनीरू फिल्म आया गया और हमें ये सबक दिया गया कि सबसे पहला वार अपने ही करते हैं। किसी भी मजबूत शख्स को गिराने के लिए सबसे पहले अपने ही इसके खिलाफ उठते हैं और ऐसा जख्म उसे लगाते हैं जो कभी भर नहीं पाता। आपने देखा कि सबसे पहला वार शहाबुद्दीन पर वलाद दरीगुला ने किया और फिर दुश्मन को भी बहादुरी आ गई, दुश्मन की गैरत भी जाग उठी और फिर वो मरे हुए शख्स को, एक जख्मी शेर को दोबारा से मारने लगी। जब शहाबुद्दीन की इस किले में एंट्री हुई तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसकी तरफ आंख उठाकर देखें, लेकिन जैसे ही वलाद ने गद्दारी की और इसे मारा तो फिर नाज़रीन किराम, चाहे किसी को खंजर पकड़ने का तरीका था या ना था, सबके सब बुज़दिलाना वार करने लगे। बहरहाल ये सिनेरियो हमेशा याद रखा जाएगा। इधर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनके लिए तहफ़ा तैयार कर रखा था, मगर इन्हीं किया मालूम था कि शहाबुद्दीन अब जिंदा वापस नहीं आएगा। बहरहाल किस्त के आखिर में जो कुछ हुआ वो सब कुछ आप देख चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, आने वाली किस्त में सुल्तान अल-फ़ातह बहादुर पाशा को ये हुक्म देंगे, इस तक पैगाम पहुंचाएंगे कि अभी के अभी बोस्निया को तबाह कर दिया जाए, लेकिन बोस्निया वाले ये चाल तरतीब देंगे कि हम मजलूमों को उनके हाथों कत्ल करवाएंगे। आने वाली किस्त के नी ट्रेलर में सुल्तान फ़ातेह की तीसरी बीवी तचे खातून की इंटरव्यू हो चुकी है और अभी के लिए ये एक शहजादी है, लेकिन आने वाले वक्त में ये सुल्तान फ़ातेह की बीवी बनेगी। इसके अलावा अफलाक में वलाद दरगोला की मां और दारो की मां की इंटरव्यू हो चुकी है और नाज़रीन इकराम, हमें लगता है कि ये दारो को सुल्तान फ़ातेह के सेट से हटाने की भरपूर कोशिश करेगी और ये वलाद का साथ देती हुई नज़र आएगी। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आने वाली किस्त के वाक़यात के बारे में तफसीली बातचीत इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे।